ट्रेनी डॉक्टर केस में आरोपी संजय रॉय फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। रोज कोई ना कोई वो खुलासा करता है, जिसमें पहले तो उसने बताया था कि उसने जुर्म को कैसे अंजाम दिया था, जिसके बाद वो वहां मर्डर करने के बाद भाग निकलता है। भागने के बाद वो फिर से अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद जो उसने कार्य किया था, जो उसके आगे के कार्यक्रम थे, वो सारे उसने पुलिस को खुलासा किया है। आगे क्या कुछ बताया इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार यानी 9 अगस्त की बात है, जब सुबह उसने 3 से 5 बजे के बीच में ट्रेनी डॉक्टर का पहले तो रेप किया। हालांकि ये अभी अब बताया जा रहा है कि उसने रेप किया था। रेप के बाद उसने उसके बॉडी पे इतने चोट दे दिए थे कि उसे देखकर लोग सिहर गए थे कि आखिर इस तरह से दरिंदगी कैसे कोई कर सकता है। हालांकि अस्पताल जो है और पुलिस वाले हैं पहले तो यही बता रहे थे कि ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन जैसे ही वहां पर मौजूद डॉक्टर की टीम पहुंचती है, वो उनके दोस्त पहुंचते हैं, वो फटाफट इस केस को लेकर बोलने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ये हो ना हो, ये केस इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाया जा रहा है। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पूरे मामले की गुत्थी सामने आ जाती है। दरअसल होता यूँ है कि लेडी डॉक्टर अपने सेमिनार हॉल में सोई रहती है। इसी दरमियान संजय रॉय वहां आता है और उसके साथ दरिंदगी करता है और उसे ब्लूटूथ ईयरबड जो होते हैं वहां उसके तार मिलते हैं, जिसकी वजह से वो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। हालांकि पुलिस को 1 दिन की तलाशी लगी और जांच करने में देरी हुई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे पुलिस पहुंच जाती है संजय तक और संजय से जब पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसने हत्या कर दी थी। अब नया खुलासा उसने ये किया है कि हत्या करने के बाद वो अस्पताल से निकल जाता है। निकलने के बाद वो पहुंचता है अपने घर पर, जहां पर वो चप्पल निकाल कर जाता है अपने रूम में और आराम से सो जाता है। कुछ घंटे की नींद पूरी करता है। इसके बाद उसे याद आती है कि उसने कुछ ऐसे हैवानियत की काम की है और हो सकता है कि एविडेंस उसके खिलाफ हो, क्योंकि वो जिस कपड़े में उस लड़की के साथ हैवानियत किया था, वो कपड़े पहनकर ही वो सो गया था। इसके बाद उसे उठने पर याद आता है कि हो सकता है ये कपड़े सबूत बन जाए, जिसकी वजह से वो फौरन जाता है बाथरूम में और वो कपड़ों को धोने लगता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कपड़ों पे लगे खून और जो भी उसके एविडेंसेस है उसे मिटाया जा सके, और वो आखिरकार वो करने में सफल भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस अपने कस्टडी में लेती है, उसके घर पहुंचती है और जब जांच करती है तो बोलती है कि आखिर उस वारदात की रात तुम क्या पहने थे, क्या कुछ किया था, सारे सिलसिलेवार तरीके से तुम बताओ। जिसमें संजय रॉय ने यही बताया कि वह वहाँ कत्ल करने के बाद घर पे सोया था। सोने के बाद उठता है तो उसे याद आता है कि कपड़े गंदे हैं और वो धुलने लगता है। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को उसके जूते हाथ लगते हैं। अब ये चौंकाने वाला मामला था कि उसने सब तो सफाई से कर दी थी, लेकिन जूते भूल गया था। जब पुलिस उसके जूते तक पहुँचती है तो देखती है कि जूतों पर खून के धब्बे थे। इसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि कौन से कपड़े तुमने धुले हैं। वो कपड़ों को भी अपने पास लेती है और उसके सारी चीज़ों को लेकर वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है कि आखिर एविडेंसेस जो कड़ियाँ जुटेंगी इस केस को सॉल्व करने के लिए वो जुटाया जा सके। और पुलिस इस तरह से उससे ये सारी चीज़ें ले लेती है और जूतों पर मिले खून के निशान जब मिल जाते हैं तो पुलिस के लिए ये एक अहम सबूत होगा जो कोर्ट में उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। दरअसल आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर तो था, जिसका आना जाना उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लगा रहता था, जिसकी वजह से डॉक्टर और नर्स उसे बखूबी जानते थे। और वो जब पहचानते हैं कि टूटा हुआ ब्लूटूथ जब पुलिस संदिग्ध का मानकर पूछती है तो यही खुलासा होता है कि ये टूटा हुआ ब्लूटूथ और ये हेडफोन जो है वो संजय का ही है। जिसके बाद पुलिस उसे ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करती है, उससे फ़ोन में भी बोलती है कि अपना ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करो, जिसके बाद वो फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। अब आपको बता दें कि इसमें एक और खुलासा हुआ है कि बताया ये जा रहा है कि संजय रॉय एक ट्रेंड बॉक्सर है। जिस तरह से उसका फिजिक है, जिस तरह से वो है और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखकर कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें ये सामने आ रहा है कि ये बहुत हैबिचुअल है कि ऐसे सब जघन्य अपराध को अंजाम देने में सफल भी हो जाता है और इसे डर तक नहीं लगता। लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है, जब साल 2019 में इसे पुलिस वेलफेयर बोर्ड के तहत पोस्टेड था, जिसमें जो स्टेट होती है यानी
राज्य सरकार द्वारा ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज चल रहा था, जिसमें बतौर ये पोस्टेड था पुलिस आउटपोस्ट के पद पर, यानी ये एक सिविक वॉलंटियर था, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी पहचान पुलिस में भी थे। कई आला अफसर के ये बेहद करीबी था, जिसकी वजह से इसे पुलिस वेलफेयर बोर्ड के तहत तैनाती मिलती है पुलिस आउटपोस्ट के लिए, और जहां पर ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिसकी वजह से इसका आना जाना होता था। कभी कभी ये पुलिस के भेष में, यानी पुलिस की वर्दी में भी ये कई बार वहां पर आया गया था, जिसका रिकॉर्ड उस हॉस्पिटल में है। हालांकि हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि विजुअल सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये खबर सामने आई है जिसमें वो पुलिस की वर्दी में भी वहां आया जाया करता था। यानी वो रौब दिखाता था, जिसकी वजह से लोग डर जाते थे, सिहर जाते थे। और क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो पुराना था, 4 पत्नियां उसकी रह चुकी है, यानी आप सोचिए कि 1 2 नहीं 4 पत्नियां वो रख चुका है, जिसमें से 3 पत्नियों ने सिर्फ इसलिए इससे दूरियां बना ली थी क्योंकि ये बहुत मानसिक तौर पर, मतलब बहुत फिजिकली असॉल्ट करता था, जिसकी वजह से महिलाएं इसके पास रहना पसंद नहीं करती थी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से इसके फ़ोन पुलिस के हाथ लगे हैं, जब फ़ोन खंगाला गया तो उसमें भी कई ऐसे पॉर्न वीडियोस मिले हैं जो ये देखा करता था। यानी इसका जो सर्च हिस्ट्री है उसमें ये देखा गया है कि ये बहुत वायलेंट चीज़ें देखता था और एग्रेशन था, जिसकी वजह से इसकी बीवियाँ जो थी वो भी छोड़ चुकी थी। और फिलहाल जो ट्रेनी डॉक्टर केस है, उस टाइम भी अगर इसे जब अरेस्ट किया जाता है और मोबाइल खंगाला जाता है, उस वक्त भी इसके फ़ोन से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो ये साबित करता है कि किस तरह से इसने इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की होगी। और आखिरकार उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वो सोने गई थी। चंद मिनट की नींद उसकी इतनी भारी पड़ गई कि उसकी ज़िंदगी ही उससे छिन गई। जैसे ही ट्रेनी डॉक्टर का ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आता है, उसमें कई खुलासे होते हैं। जिस तरह से बॉक्सर संजय ने उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की थी, उसका भी काला चिट्ठा इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर जब सोई थी, उसका सिर दीवार से पटक दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो चाहे उसके शरीर का कोई भी अंग ले लो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे हाथ पैर हो, चाहे पेट हो, चाहे प्राइवेट पार्ट्स हो, हर जगह उसे चोटीला किया गया था, हर जगह उसे गंभीर चोटें दी गई थी, जिसकी वजह से खून बह रहा था। और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में भी ये सामने आया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी खून के निशान मिले हैं और खून टपक रहा था, आंखों से भी खून आ रहा था, इसके साथ ही उसके मुंह से भी खून आ रहा था, जिसकी वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हालांकि आरोपी संजय ने पुलिस के सामने ये भी कबूल किया था कि उसने लड़की का चश्मा तोड़ा था और चश्मे की मदद से ही उसने उसकी आंखों को चोट दी थी, जिसकी वजह से आंखों से खून आ रहा था। फिलहाल इस केस में पुलिस ने संजय से पूछताछ अभी भी कर रही है और उससे पूछ रही है कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से उसने किस तरह से अपराध को अंजाम दिया, और तो और वहां से मौकाए वारदात से कैसे फरार होकर वो जाता है अपने घर पर और चैन की नींद सोता है। हालांकि पुलिस काफ़ी मशक्कत करती है, सीसीटीवी खंगालती है, जिसकी वजह से संजय का असली रूप सबके सामने आ जाता है।